हमारे आरक्षण को कुछ लोग मनवादी हैं, वो खाना चाहते हैं। हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये नौकरी हमारी छीन लेगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे या चोर चकारी करेंगे। SC ST का ऑप्शन ही नहीं है, जबकि 25% सीट जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी में SC ST OBC के लिए भी रिजर्व होती हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान और मेरे चारों तरफ आप यहाँ पर नीला वातावरण देखेंगे और स्टेज की तरफ आप देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के नेशनल अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज चंद्रशेखर आज़ाद जी इस समय मंच पर मौजूद हैं। आज महारैली रखी गई है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे के अंदर कोटे, उसके खिलाफ आप देख सकते हैं जन आंदोलन है। यहाँ पर देश के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अम्बेडकर वादियों की यहाँ पर पूरी तरीके से फौज है। तमाम लोग आप देख सकते हैं, पूरा जो स्टेडियम है वो इस समय नीला हो चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद मंच से लगातार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है उसके चलते कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है वो और ज़्यादा पीछे होता जा रहा है। और आज आपको बता दें कि भीड़ आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है लगभग 50,000 के करीब इस तरीके का अंदाज़ा। जब मैं बाहर से अंदर आई हूँ तो वहाँ पर भी कई बड़ी संख्या में लोग जो है पहुँचे हुए हैं, जो बाहर जगह ना होने की वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पूरा वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। लेकिन स्टेडियम इस समय कचाकच भरा हुआ है। ये आप कह सकते हैं सैलाब इस समय आप कह सकते हैं बहुजन समाज का है। कुछ लोग हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। कहाँ से आए हैं? राजस्थान, भरतपुर। राजस्थान से। क्यों आज आप यहाँ पर आए हैं? क्योंकि जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए बोल रहे हैं और हमें करना भी चाहिए ऐसा। लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के साथ देने के लिए लोग पहुँचे। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम है राम नरेश मेहता। घर हुआ बिहार राज्य में औरंगाबाद। बिहार से आए हैं जी। क्यों आए आज बिहार से? बिहार से हम लोग करीब औरंगाबाद अपने जिला से आए हैं, करीब 40 से 50 आदमी आए। क्यों आज आना पड़ा आप लोगों को? इसलिए आए कि भाई चंद्रशेखर जी आह्वान किए थे ये जाति जनगणना के लिए और SC ST में जो आरक्षण का बगराव हो रहा है इसके लिए हम लोग आए हैं वहाँ से। आपको क्या लगता है सरकार आरक्षण जो जाति जनगणना की आप लोगों की मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कोटे में कोटा, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? हम तो सरकार से आह्वान कर ही रहे हैं। अभी तो सरकार को क्या करना, झुकेगी या नहीं झुकेगी तो सरकार की मंशा बताएगी। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं। हम अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ से आए हैं? हाथरस से, यूपी से। हाँ। तो अच्छा खासा चल रहा है, क्यों आना पड़ा? यहाँ आए तो बोले मैं ना बोले। यहाँ पे आए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। यहाँ पे आंदोलन की वो उन्होंने घोषणा की थी हमारे लिए, वहाँ से इस बारे में हम उनके जैसे वो संघर्ष कर लिए हमारे लिए, तो हम उनके आदी हैं। जहाँ भी वो जाएंगे हम वहाँ पे ही उनके साथ चलेंगे। किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं? हमारे ये ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आरक्षण है, हमारे आरक्षण को कुछ लोग मनवादी हैं, वो खाना चाहते हैं। हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। ठीक है। आरक्षण के मुद्दे पर हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं कि वो आज की यहाँ पर वो क्यों आए, क्या कुछ सोचते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरदी चंद है। कहाँ से आए? मैं राजस्थान के नागौर जिले से आया हूँ। आज खास इसीलिए आए? जो चंद्रशेखर जी की रैली थी इसको अटेंड करने के लिए आए थे। तो क्या इस रैली में ऐसे क्या मांग की जा रही है, कौन से अधिकार बचाए जा रहे हैं? एक तो जो हमारे SC ST के आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है इसका विरोध कर रहे हैं हम। नंबर 2 ये है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसमें बिना परीक्षा के जो IAS अधिकारी बनाते हैं, जो जज बनाते हैं, तो ये गलत है। परीक्षा देकर के ही जज बनना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि SC ST जो आरक्षण है उसके अंदर आरक्षण होगा, तो उस फैसले से दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है ही। क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट जब कुछ भी फैसला ऐसे, क्योंकि 80% जज बैठे हैं आज वो ब्राह्मण हैं, मनुवादी सोच के हैं, इसलिए वो हमेशा SC ST के खिलाफ में फैसला लेते हैं। आप कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लोग बैठे हैं वो
उच्च समाज से हैं, इसलिए जो निचला समाज है उसके अधिकारों के बारे में वो नहीं सोचता। नहीं सोचता वो। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो इस प्रकार के मतलब पॉइंट निकाल करके और हमारे अधिकारों को छीनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर होता है, वो तो हमेशा जो लोग होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊपर है, लेकिन वो बिना परीक्षा के क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? जो उनके पिताजी वो जज है और उनके बेटे वो भी बिना परीक्षा के जज बन रहे हैं, ये गलत है ना। परीक्षा देकर के बाद में जज बनना चाहिए, परीक्षा देकर के IAS अधिकारी बनना चाहिए, वो बिना परीक्षा के जा रहे हैं वहाँ पर। यानी समान प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, समान प्रक्रिया होनी चाहिए, सबके लिए समान। दूसरी बात है कि जो क्रिमिलेयर का जो लागू कर रहे हैं, तो क्रिमिलेयर SC ST OBC के लिए क्यों है? सामान्य कास्ट में क्या क्रिमिलेयर नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं? उनके पिताजी को जब लाभ मिल गया तो उनके बेटे को लाभ क्यों मिलना चाहिए? उनको भी नहीं मिलना चाहिए। केवल ये SC ST के लिए क्यों क्रिमिलेयर लागू कर रहे हैं? ठीक है, बड़ा यहाँ पर आपका क्या नाम है? हमारा ब्रिजेश है जी। कहाँ से आए ब्रिजेश जी? हम अब्दुल्लापुरा से आए हैं, मेरठ शहर से। मेरठ शहर से क्यों आना हुआ आज? ये हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने हमें बुलाया है, याद कराया है, हम इतनी दूर से आए हैं और हम चाहते हैं तो इन्होंने बुलाया सिर्फ इसीलिए आ गए या कुछ मुद्दे होते हैं? नहीं, मुद्दा है हमारे लिए, ये हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमें हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर ये सरकार ये नौकरी हमारी छीन लेगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरेंगे या चोर चकारी करेंगे। भविष्य बचाने की कोशिश यहाँ पे क्या नाम है? भागीरथ, आप कहाँ से आए? राजस्थान, जयपुर। आप क्यों आए आज? हाँ जी, आप क्यों आए आज? आज इतना बड़ा दिख रहा है आपको, माहौल बन रहा है जाति गणना के लिए, इसीलिए आए हम। लेकिन क्या लगता है, जाति जनगणना की आप लोगों की मांग है, आरक्षण की रक्षा आप लोगों की मांग है, क्या आपको लगता है केंद्र सरकार आपकी मांगों को मानेगी या फिर जिस तरीके से सरकार का स्टैंड नजर आ रहा है, क्या सरकार खिलाफत करे? हमारी मांगों को अगर सरकार नहीं मांगेगी तो हम धरने प्रदर्शन करेंगे, रोडे जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा इस बात को। लेकिन जो फैसला दिया गया कोटे में कोटा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, इसीलिए तो हम आरक्षण और ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे गलत है? मैडम, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत नहीं होता तो हम जाति गणना क्यों करवाते? क्या समाज में बदलाव आएगा अगर जाति जनगणना हो जाए? मैम, जातीय जनगणना होगी ना तो जितने भी लोग हैं ना सबको पूरा अधिकार मिलेगा। जाति गणना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनका ही अधिकार मिला है, सभी को अधिकार मिलेगा। जो जनरल है उनका भी तो होगा, ऐसा तो नहीं कि हमारा ही होगा, लेकिन ये कि हमारा जो हक मारा जा रहा है ना आरक्षण के नाम पे, वो हक हमें हमारा पूरा मिल जाएगा। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, AWS के ना अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होते हैं, उसमें SC ST OBC के बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते। मेरे फ़ोन में मैंने अभी वो स्क्रीनशॉट देखा हुआ है, खोला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट से कर सकते हैं, BPL राशन कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड से कर सकते हैं। SC ST का ऑप्शन ही नहीं है, जबकि 25% सीट जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सभी में SC ST OBC के लिए भी रिजर्व होती हैं, वो हमको अधिकार नहीं दिया जा रहा। ये अभी का है, आप अभी भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। यानी शिक्षा से भी वंचित कहीं ना कहीं किया। मैम, शिक्षा से इतना वंचित किया जा रहा है कि पेरेंट्स का अगर नाम भी आ जाता है ना स्कूल में, मैं 2021 से लड़ाई कर रहा हूँ, अब तक हज़ारों बच्चों के एडमिशन करा चुका हूँ। अगर दिल्ली में आप किसी से पूछेंगे ना अगर इस EWS के बारे में तो मेरा नाम लेंगे। हज़ारों बच्चों के एडमिशन कराएंगे, बस उन्हीं बच्चों के एडमिशन करा पाए हो जो कोर्ट जा पाते हैं। जो कोर्ट नहीं जा पाते, जो मुझ तक नहीं पहुँच पाते, उन बच्चों का एडमिशन आज भी नहीं हुआ है। यानी समस्या शिक्षा तक पहुंची है, जैसे बता रहे हैं, जो रिजर्वेशन, जो कोटा, जो वहाँ पे आरक्षण होना चाहिए वो तक आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब तक जातिगत समीकरण के आधार पर हमारी जानकारी कलेक्ट नहीं की जाएगी, जानकारी इकट्ठा नहीं की जाएगी, मतलब जब तक जाति जनगणना नहीं की जाएगी, किसको कितनी संख्या में नौकरियां देनी है, कैसे ये तय कर पाएंगे? बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास कोई जाति जनगणना के आंकड़े नहीं है, फिर भी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर किया इन्होंने। ये संविधान के दांव पे रख के, उसके विचारों को दांव पे रख के, उसकी मूल भावना से खिलवाड़ करके आरक्षण में क्रीमी लेयर किया है। तो ये जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी तब तक इनको पता नहीं चलेगा किसको कितना संख्या में रिजर्वेशन देना है। तो इस तरीके से ये एक संविधान की हत्या है, इसकी हत्या हम नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देख सकते हैं माहौल आप चारों तरफ पूरी तरीके से नीलामय हो चुका है और सभी की यहाँ पर एक ही मांग है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद
उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खुद उस समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो चाहे जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो या अन्य कोई भी मांग हो, उसको लेकर के जो इनकी लड़ाई है वो लगातार चलती रहेगी। फिलहाल आप इस पूरे नज़ारे के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो यहाँ पर जन सैलाब इकट्ठा हो, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के मुझे इजाज़त, आपको देखते हैं 4 PM दिल्ली।